नमस्कार। एक सुबह की बात थी। चिड़िया जंगल में मधुर स्वर में गा रही थी और हर रोज की तरह गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वे अपने शिष्यों को कुछ ज्ञान के पाठ पढ़ा रहे थे, पर वहां पे 3-4 शिष्यों का एक समूह के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। उनके मन में सवालों का गुब्बार उमड़ रहा था। आखिरकार एक शिष्य ने हिम्मत जुटाकर बुद्धा से अपने मन का सवाल पूछ लिया। हे बुद्धवर, हम रोज प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख नहीं आता क्योंकि कुछ गलतियों के कारण हमारा प्रार्थना और ध्यान सफल नहीं हो पा रहा। हम क्यों बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं? ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही आदतों के गुलाम बन गए हैं। क्या इससे मुक्ति का कोई रास्ता है? बुद्ध ने शिष्यों की आंखों में झांका, उनके परेशानियों की गहरियों को समझा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है। हम सब अपनी आदतों के जाल में फंसे हुए हैं। ये आदतें कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी। अच्छी आदतें हमें ऊपर उठाती हैं, वहीं बुरी आदतें हमें नीचे खींचती हैं। लेकिन यह मत भूलो कि आदतें सिर्फ रस्सी नहीं हैं, बल्कि नदी में बहते हुए तिनके भी हैं। वे हमें अपने साथ बहा ले जा सकती हैं, लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्प रखें तो हम धारा के विरुद्ध तैर भी सकते हैं। बुद्ध ने थोड़ी देर रुककर एक कहानी सुनाई। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह हर रोज एक ही रास्ते से जंगल में घूमता था और उसी जगह नदी में पानी पीता था। धीरे धीरे उसके पैरों के निशान बन गए, जो बाद में एक पगडंडी में बदल गए। सालों बीत गए और हाथी की आदत बन गई उसी पगडंडी पर चलना। एक दिन जंगल में आग लग गई। आग पगडंडी तक पहुंच गई और रास्ता जलकर राख हो गया। हाथी हमेशा की तरह उसी रास्ते पर चलने लगा, लेकिन अब वहां रास्ता नहीं था। वह आग में फंस गया और बुरी तरह जल गया। बुद्ध ने कहा, यह हाथी हम सब की तरह है। हम अपनी आदतों के रास्ते पर चलते रहते हैं, भले ही वह रास्ता हमें दुख की ओर ले जाए। हम सोचते हैं कि बदलना मुश्किल है, लेकिन यह सच नहीं है। हम किसी भी समय अपनी आदतों को बदल सकते हैं। हमें बस इतना करना है कि अपने मन को मजबूत बनाना है और नए रास्ते बनाने की हिम्मत रखनी है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आदतों को बदलने के लिए कुछ उपाय बताए। आत्म अवलोकन। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारी कौन सी आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। हमें अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और पहचानना चाहिए कि क्या हमें बार बार गलतियां करने पर मजबूर कर रहा है। दृढ़ संकल्प। एक बार जब हम अपनी बुरी आदतों को पहचान लेते हैं, तो हमें उन्हें बदलने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। हमें खुद से वादा करना चाहिए कि हम इन आदतों को छोड़ देंगे, भले ही कितना मुश्किल क्यों ना हो। धीरे धीरे बदलाव। एक साथ पूरी तरह से बदलने की कोशिश करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन भर टीवी देखते हैं, तो पहले 1 घंटा कम करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप और बदलाव कर सकते हैं। ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करते हैं। जब हम अपने अंदर की दुनिया को बेहतर समझते हैं, तो हम अपनी आदतों को बदलने के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन की चंचलता को कम कर सकते हैं और बुरी आदतों के प्रति लालसा को कम कर सकते हैं। नए अनुभव। अपनी आदतों को बदलने का एक और तरीका है नए अनुभवों को अपनाना। जब हम वही काम करते हैं, वही जगह जाते हैं और वही लोगों से मिलते हैं, तो हम एक तरह से खुद को सीमित कर लेते हैं। नए अनुभव हमें नया दृष्टिकोण देते हैं और हमें अपनी आदतों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्षमा और दया। हम सब गलतियां करते हैं। अगर आप अपनी आदतों को बदलने की कोशिश में असफल हो जाते हैं, तो खुद को हतोत्साहित न करें। बस खुद को क्षमा करें और कोशिश करते रहें। याद रखें, बदलाव एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया
कि आदतों को बदलने का अंतिम लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और अपनी बुरी आदतों को दूर कर देते हैं तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का अर्थ है दुख और संसार के बंधनों से मुक्ति। बुद्ध की कहानी और उपदेशों ने शिष्यों को प्रेरणा दी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी आदतें उनकी जेल नहीं हैं, बल्कि ऐसे ताले हैं जिन्हें वे तोड़ सकते हैं। वे अपनी आदतों को बदलने और सुखी जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर उठ खड़े हुए। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं बनने चाहिए। हम अपने जीवन के स्वामी हैं और हमारे पास अपनी आदतों को बदलने की शक्ति है। हमें बस इतना करना है कि दृढ़ संकल्प रखें, धैर्य से काम लें और सही रास्ते पर चलते रहें। अंत में बुद्ध ने शिष्यों को एक आखिरी उपदेश दिया, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो और अपने मन को नियंत्रित करो, तभी तुम अपनी आदतों को बदल पाओगे और शांति का अनुभव कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब